ये कल मैं वीडियो बनाना भूला तो नहीं, लेकिन वो अपलोड एक्चुअली नहीं होता, चूँकि नेट नहीं था मेरे पास, तो इसी कारण कल का वीडियो अपलोड नहीं होता, तो मैंने बनाया भी नहीं। आज ये दूसरा लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये आज ही के पेपर से है, 19th ऑफ दिसंबर का। और मैं आगे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सुबह सुबह ही आर्टिकल्स मिल जाया करें, लेकिन आज अभी थोड़ा सा समय की व्यस्तता है, उसलिए नहीं। तो आइए सीधा बात करते हैं इस पर। लॉन्ग रोड अहेड डिस्पाइट कोविड-19 वैक्सीन वॉर्न WHO ऑफिशियल। एक बहुत बड़ी दूरी, लॉन्ग रोड अहेड, बची हुई है, आगे बची हुई है, अभी बाकी है। डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब बावजूद होता है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं एक और वर्ड है, इन स्पाइट ऑफ, ये भी इसकी जगह आता है, इन स्पाइट ऑफ। एक और वर्ड है नॉट विथ स्टैंडिंग, वो भी इसी के सिनोनिम्स है। इसका मतलब होता है के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद? कोविड-19 वैक्सीन की। ये पूरा जो है एक फ्रेज है, ये पूरा एक फ्रेज है। फ्रेज आप जब वो पढ़ने लगेंगे, ग्रामर्स जब पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि फ्रेज क्या होता है। तो एक बहुत बड़ी दूरी बची हुई है किस चीज़ में? डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद कि कोविड-19 की वैक्सीन आ गई है, फिर भी एक लंबी दूरी अभी भी बची हुई है। तो अब आगे की बात, ये कौन कह रहा है? ये जो लाइनें हैं, ये कौन कह रहा है? WHO के ऑफिशियल जो हैं वो वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। किस चीज़ की चेतावनी दे रहे हैं? इस चीज़ की। WHO मतलब ये संस्था है, और ऑफिशियल्स मीन्स ये होता है अधिकारी। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, ठीक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है WHO का। जिनको ना पता वो नोट कर ले, ये भी एक जीके के काम में आ सकता है आपके। कहीं कहीं पे फुल फॉर्म भी पूछते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। यहाँ पे पूरी तरीके से टाइप नहीं हो पाएगा, ये रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो इसमें बहुत ज़्यादा बात था नहीं उस चीज़ का कि हम इसमें कुछ आपको ग्रामेटिकली चीज़ें बताते, बस दो चार वो हैं कि आप न्यूज़पेपर की भाषा को समझ जाइए। न्यूज़पेपर में जब भी ये हेडलाइंस दी जाती हैं, वो हमेशा प्रेजेंट में दी जाती हैं, ताकि आपके सामने जो चीज़ें परोसी जाएँ वो बिल्कुल ताज़ा तरीन होके आपको समझ में आए। तो ऑफिशियल यहाँ पे अधिकारी होता है, आप इस चीज़ को समझिएगा। केवल एग्जीक्यूटिव या ये सब वो उसमें नहीं आते। और WHO एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वांस यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग फ्रेज है। ये चीज़ें आप समझिएगा, ये फ्रेज है और ये सेंटेंस है, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड में। सौम्या स्वामीनाथन, इनकी बात हम आगे चल के देखेंगे कि ये हैं क्या। इनका नाम आप याद रखिए इस आज के आर्टिकल से। ऑल्सो वांट्स, ये भी चाहती हैं, क्या चाहते हैं? वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, वैक्सीन निर्माताओं से चाहती हैं क्या? वैक्सीन निर्माताओं से इंडेमनीफाइड, कि वो क्षतिपूर्ति करें इस एडवर्स इवेंट। एडवर्स का मतलब विपरीत जो परिस्थिति आई है, इवेंट्स मतलब परिस्थिति यहाँ पे लगाएंगे। तो अगेंस्ट एडवर्स जो है इवेंट्स जो हैं उनके अगेंस्ट में ये जो है क्षतिपूर्ति करें, जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करें। कौन करे? वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, वैक्सीन के जो निर्माता हैं, जो निर्माता कंपनियां हैं, वो कौन कह रहा है? सौम्या ये चाहती हैं ऐसा ऐसा कि ऐसा हो। तो ये रही बात। इसमें ग्रामेटिकली जो बात थी वो ये थी कि सौम्या स्वामीनाथन यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रही हैं। ये एक नेम है, नाउन कह सकते हैं इन्हें। ऑल्सो की बात एक याद रखेंगे, ऑल्सो हमेशा जो है वो मेन वर्ब के पहले आती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, ठीक। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज वर्ब का भी यूज़ होता है, तो उसके पहले ये आएगा, ठीक। वो ठीक। तो जब भी मेन वर्ब आएगा उसके पहले आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी, ठीक। ये चीज़ आल्सो का याद रखिएगा। मैं PDF इसके पहले वाले वीडियो का तो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसका मैं कोशिश करूँगा कि आज रात तक आपको मिल जाएगा। वांट्स यहाँ पे वर्ब है, चूँकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब ही है। वर्ब सिंगुलर को बनाने का जो रूल होता है वो उसमें यस या ES जोड़ दिया जाता है, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, ये भी नाउन है। इंडेमनीफाइड, ये जो है वर्ब को सेकंड फॉर्म में बनाया गया, जो कि एडजेक्टिव का काम करने लगता है। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? एडवर्स इवेंट के। इवेंट्स यहाँ पे जो है वो नाउन है
और नाउन के पहले वाला वर्ड जो होता है जो इसको डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे एडवर्स जो है वो एडजेक्टिव है। ये जो है ये पेन सही से चल नहीं रहा, ये एडजेक्टिव है, ठीक, यस है। और ये जो है नाउन है। तो इवेंट्स कैसा, किस प्रकार का, एडवर्स इवेंट, ठीक। बात करेंगे अगली स्लाइड की। कॉशनिंग का मतलब यहाँ पे अभी जब हम आगे बताएंगे, सौम्या स्वामीनाथन की बात करते हुए जब बताएंगे हम, तो इस चीज़ का जो मतलब है कॉशनिंग, इसका मतलब चेतावनी देते हुए, चेताते हुए, ये चीज़ें चेताते हुए किस लिए, दैट यह चेताते हुए दैट द कोविड-19 पैंडेमिक इज़, पैंडेमिक के लिए इज़ आ रहा है, किस लिए, कोविड पैंडेमिक के लिए, दैट द कोविड पैंडेमिक इज़ फार फ्रॉम ओवर का मतलब इसको आप समझें कि ख़त्म होने से दूर, इसका हिंदी मतलब होगा ख़त्म होने से दूर, ठीक। इसको लिख लीजिएगा, ख़त्म होने से दूर, फार फ्रॉम ओवर। दो, यद्यपि, दो का मतलब यद्यपि, द वर्ल्ड नाउ, जो विश्व है, पूरा वर्ल्ड है, वो अब सीम्स, ऐसा लगता है, टू बी क्लोजर, कि बहुत ही नज़दीक है, क्लोजर टू। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, टू के साथ हमेशा जो है वी की बेस फॉर्म आती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे टू के बाद गेटिंग है, ये बेस फॉर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब जो ये टू लगा हुआ है ये क्लोजर के साथ लगा हुआ है, ठीक। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो दो ये रहा कॉशनिंग, ये चेताते हुए क्या कि दो कोविड-19 पैंडेमिक सिंगुलर है तो इसके लिए इज़ आया है, इज़ वर्ब है। फार फ्रॉम ओवर, ख़त्म होने से दूर है अभी। यद्यपि, हालांकि, द वर्ल्ड नाउ, ऐसा लगता है कि विश्व जो है वो अब बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है, किस चीज़ के नज़दीक पहुंच, टू गेटिंग पाने के अ वैक्सीन, एक वैक्सीन। यद्यपि एक वैक्सीन पाने के करीब पहुंच चुका है, ऐसा लगता है ये विश्व जो है अब एक वैक्सीन पाने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन अब भी ये कोविड जो पैंडेमिक है ये अभी बहुत ही ख़त्म होने से दूर है, ये अभी भी बहुत दूर है ख़त्म होने से, ऐसा चिताते हुए। अब चिता कौन रहा है, चीफ साइंटिस्ट, मुख्य जो साइंटिस्ट है, एट द, कहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का ये फुल फॉर्म है। अब वो कौन है, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक, सौम्या स्वामीनाथन सेड। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, जो चीज़ें ऊपर बताई गई हैं वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है। एक तो इन्होंने चेता दिया है, कौन चेताया, स्वामीनाथन ने चेताया। और दूसरी चीज़ क्या, कि चीफ साइंटिस्ट एट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सौम्या, तो ये बता दिया है कि ये कौन कहा, ये इन्होंने कहा। लेकिन अब जो सेड का रिलेट हो रहा है वो नीचे के सेंटेंस से रिलेट हो रहा है। आप इन डायरेक्ट स्पीचेस पढ़े होंगे तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें आती हैं डायरेक्ट स्पीचेस में। तो आगे अब ये क्या कह रहे हैं, दो, ये एक अच्छी लाइन है मुझे लगी, दो देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, द रोड अहेड इज द डार्क एंड लॉन्ग। दो, यद्यपि, देयर इज लाइट, इज देयर के सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर समझें कि देयर हमेशा इन्वर्जन लेता है, इन्वर्जन का मतलब पहले वर्ब आता है फिर जाके उसका सब्जेक्ट आता है, तो इसीलिए इज जो है वो इस लाइट को देख करके है, ठीक। देयर इज लाइट, एक आशा की जो किरण है, एक होप जो है एट द एंड ऑफ टनल। इसका अगर हम इस चीज़ को अपने भाषा में लें कि इसमें क्या लिखा है, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ टनल, द रोड अहेड इज स्टिल डार्क, कि इसका एक भाव आप समझें वो ये है कि जो टनल मतलब जो गुफा है उसके लास्ट में एट द एंड ऑफ टनल लाइट, एक रोशनी है, गुफा के लास्ट में एक रोशनी है, मतलब गुफा आगे खुली हुई है, गुफा के आगे रास्ता खत्म होकर वो खुला हुआ है, मतलब कि वो बंद नहीं है, एकदम से बंद होता तो अंधेरा ही रहता फिर, लेकिन खुला हुआ है। तो इसीलिए गुफा के जो लास्ट में है वो एक रोशनी है। लेकिन फिर भी, यद्यपि ऐसा है, लेकिन फिर भी द रोड अहेड इज स्टिल डार्क एंड लॉन्ग, लेकिन अब भी जो ये गुफा का रास्ता है, जो ये रास्ता है, मतलब कोविड-19 के सेंस में समझिए कि हालांकि ये तो अब धीरे धीरे लग रहा है कि अभी हम इस पर काबू पा जाएंगे, लेकिन अब भी जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी अंधेरा भरा है, और इसलिए हमें अभी भी संभल के चलना है, ठीक है। भले भी हमें रोशनी दिखने लगी हो उस गुफा के बाहर, हाँ वहाँ पे रोशनी हमें दिख रही है, लेकिन अब भी जहाँ से हमें गुजरना है वो बहुत ही डार्क है और बहुत ही लंबा है। इस सेंस में आपको इसको समझना होगा, ठीक। बढ़ेंगे अगली स्लाइड में। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और इसमें कुछ जो भी रहा होगा आपको, जिस
वर्ड का मतलब ना समझ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कॉशनिंग का मतलब मैंने बताया ही कि चेताना होता है। कोविड-19 पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, ये लिख लीजिए। वर्ड काफ़ी यूज़ हो रहा है पिछले 6-7 महीनों से। पैंडेमिक इज़ फार फ्रॉम ओवर का मतलब ख़त्म होने से दूर, ठीक। 2 यद्यपि द वर्ल्ड नाउ सीम्स का मतलब लगता है, लगना होता है कि ऐसा लगता है, ऐसा होना होता है। गेटिंग का मतलब प्राप्त करना, गेट करना। अ वैक्सीन, क्लोजर टू का मतलब बहुत ही नज़दीक। चीफ साइंटिस्ट वर्ल्ड स्वामीनाथन, दो देयर इज़ अ लाइट। और तो मुझे नहीं लगता कोई वर्ड इसमें होगा। टनल का मतलब गुफा होता है, ठीक। ये टनल का मतलब गुफा होता है। द रोड अहेड इज स्टिल डार्क एंड लॉन्ग, ठीक। स्टिल का मतलब अभी भी, ये लिख लीजिएगा अभी भी। मैं वर्ड्स के मतलब जो है, जो वर्ड्स के मीनिंग है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन अ पैनल डिस्कशन, एक पैनल डिस्कशन में भाग लेते हुए। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। पार्टिसिपेट करते हुए कहाँ, इन अ पैनल डिस्कशन, एक पैनल डिस्कशन में, ठीक। जब भी कहाँ के सेंस में आता है तो वो एडवर्ब हो जाता है, ठीक। लेकिन ये पूरा एडवर्ब होगा। लेकिन अभी अगर हम ऐसे देखें तो ये इन है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब भी प्रीपोजिशन होता है उसके बाद नाउन आता है। अब चूँकि नाउन यहाँ पे ये डिस्कशन है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कल कल इसके पिछले के वीडियो में मैंने बताया था कि अ पैनल डिस्कशन, जब भी ये ए एंड दी आता है तो उसके बाद जितने वर्ड होते हैं उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इसमें नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। तो अगर ए के बाद सिर्फ एक ही वर्ड है तो वो नाउन ही हो जाएगा। ए के बाद अगर 2 वर्ड है तो लास्ट वाला नाउन होगा, उसके पहले वाला एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पे जो है, जो ये पैनल है ये एडजेक्टिव होगा और जो डिस्कशन है वो नाउन होगा। अगर वो एंड ए एंड दी के पहले 3 वर्ड है, इसके बाद 3 वर्ड है, तो पहले वाला एडवर्ब हो जाएगा, दूसरा वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, तीसरा वाला नाउन हो जाएगा। तो ये हुआ यहाँ तक की बात। तो पार्टिसिपेट करते हुए, पार्टिसिपेटिंग का मतलब पार्टिसिपेट करते हुए कहाँ, इन अ पैनल डिस्कशन में। ये और ये डिस्कशन किस किस पर था, द पीपुल नीड टू नो, ये चीज़ तो, द पीपुल नीड टू नो द चैलेंजेस ऑफ कोविड, डेवलपिंग अ कोविड-19 वैक्सीन। किस चीज़ पे जैसे सेमिनार होता है कि सेमिनार किसी थीम पे होता है, कोई उसकी वो थीम होता है, उस पे हम सेमिनार करते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि पैनल डिस्कशन था, वो किस पे था, द पीपुल नीड टू नो, कि लोग जानना चाहते हैं, लोगों को जानने की ज़रूरत है किस चीज़ के बारे में, द चैलेंजेस, जो कठिनाइयाँ हैं, डेवलपिंग अ कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जो कठिनाई है, जो उसके चैलेंज हैं, मतलब कह सकते हैं, वो उसके बारे में लोग जानना। ये एक तरीके का थीम था, ये पूरा एक तरीके से फ्रेज कह सकते हैं इसको। ऑन फ्राइडे। अब देखिए ये चीज़ अगर यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक, मैं बताता हूँ। ये चीज़ द जो पैनल डिस्कशन है, ये चीज़ इतना हटा दीजिए, इतना काट दीजिए, ठीक। अब देखिए अभी सेंटेंस कैसे बनता है। जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें ऐसे ही चीज़ें की जाती हैं। न्यूज़पेपर लिखने का ये एक स्टाइल होता है। देखिए अब देखिए, द चेंज कर लेते हैं। द पार्टिसिपेटिंग इन अ पैनल डिस्कशन, एक पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हुए, ऑन फ्राइडे, कब, फ्राइडे को, ठीक। ये अब रहा, बीच का गायब कर दो अगर आप तो सेंटेंस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बीच में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस चीज़ पे डिस्कशन था, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई। तो पार्टिसिपेटिंग इन पैनल डिस्कशन ऑन फ्राइडे, जब भी ऐसी बात हो, किसी दिन की बात हो, पर्टिकुलर डे की बात हो, मतलब कि जैसे आज ही मैं कोई काम कर रहा हूँ, ये काम मैं कल नहीं करूँगा, तो कल मैं अगर इस चीज़ को बताना हुआ तो मैं ऑन संडे बताऊँगा, ठीक। अगर फ्यूचर में मुझे कल कुछ करना है, मंडे को मतलब जो संडे आने वाला है उस दिन कुछ करना है, तब भी मैं ऑन लगाऊंगा फ्यूचर टेंस के साथ। प्रेजेंट में ऑन डे नहीं लगता है, तो ये आप चीज़ याद रखिए कि डे से पहले ऑन लगता है। और जब भी ऑन लगे तो इसका मतलब आप समझिए कि कोई ये जो सेंटेंस है वो या तो फ्यूचर में है या वो पास्ट में है, ठीक। तो पार्टिसिपेटिंग इन पैनल डिस्कशन ऑन फ्राइडे, बीच का मैंने इसलिए गायब किया ताकि आपको ये सेंटेंस जो है वो समझ में आए। ऑन फ्राइडे डॉक्टर स्वामीनाथन सेड, डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा। अब क्या कहा उन्होंने, ये आगे के सेंटेंसेस में है कि उन्होंने क्या कहा है, कैसे कहा है, ठीक। तो यहाँ तक की जो ग्रामेटरी बात थी, पार्टिसिपेटिंग यहाँ पे एक नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। जब भी हम उस चीज़ को
आप जीरंड पढ़ेंगे जब ग्रामर में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे कोई चीज़ नाउन बनाई जाए, कैसे कोई चीज़ किसी वर्ब को एडजेक्टिव बनाया जाए, तो वहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक, तो रही बात डॉक्टर स्वामीनाथन सेड, ऑन के साथ मैंने इसका बता दिया इसकी ग्रामेटिकली चीज़ें क्या होती हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन सेड, अब देखिए अगर आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो वहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं। और हम अगर फ्रंट पेज के आर्टिकल्स देखें किसी भी न्यूज़पेपर के, तो लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में ही लिखे होते हैं, चूँकि उन्हें बताना होता है। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा ये आगे है। द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अब स्वामीनाथन कह रही हैं, अब ये डायरेक्ट स्पीच में लिख दिया, उनकी कही गई बात को ही लिख दिया गया है। द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स are going to be critical and tough for many countries and we have to keep ourselves safe while waiting for a vaccine। ठीक, क्या कह रही हैं? द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीने हैं, आर गोइंग टू बी, वो होने वाले हैं, गो टू या वेंट टू, गोइंग टू मतलब वो रहने वाले हैं या होने वाले हैं। ये थोड़ा सा आप फ्यूचर में कह सकते हो, वो ऐसी बात करनी है। आर गोइंग टू बी क्रिटिकल, और गोइंग टू बी क्रिटिकल मतलब बहुत ही नाजुक रहने वाले हैं। एंड टफ, और क्या रहने वाले? कड़ा रहने वाले, मतलब बहुत ही हार्श रहने वाले। यहाँ पे टफ का मतलब बहुत ही दुख भरा कह सकते हो आप। इस तरीके से क्रिटिकल का मतलब नाजुक हो गया यहाँ पे। अभी मैं बताऊँगा, अगर कोई नहीं आपको समझ में आएगा। एक चीज़ एंड के बारे में यहाँ आप आज जान लीजिए कि एंड जब भी आता है, वो अपने दोनों साइड पे, एंड के पहले और एंड के बाद समान वर्ड्स लेते हैं, मतलब एक इक्वल वर्ड लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल वर्ड क्या है? आर गोइंग टू बी क्रिटिकल एंड टफ। ये क्रिटिकल और टफ को जोड़ रहा है और किसी को नहीं जोड़ रहा है। फॉर, अब ये क्रिटिकल और टफ किसके लिए? फॉर मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों के लिए। एंड, और अब देखिए ये जो एंड है, वो एक सेंटेंस इसको जोड़ रहा है और दूसरे सेंटेंस को इसको जोड़ रहा है, मतलब कि द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर गोइंग टू बी क्रिटिकल एंड टफ फॉर मेनी कंट्रीज एंड। अब एक सेंटेंस यहाँ पे समाप्त हो गया। एक मिनट में इसमें थोड़ा सा वो लोचा हो गया। देखिए एक सेंटेंस ये वाला एंड इतने को जोड़ रहा है। ठीक, इस चीज़ को समझिए आप। और ये जो एंड है, और एक एंड जो इधर वाला है, वो इस चीज़ को पूरा जोड़ रहा है। ठीक, ये एंड हो गया। और दूसरा जो एंड है, एक मिनट में, दूसरा जो ये वाला एंड है, वो इस क्रिटिकल को जोड़ रहा है और इस टफ को जोड़ रहा है। ठीक, ये चीज़ आप समझिएगा। तो अब देखिए, अब चीज़ें आसान हुई आपके लिए कुछ। द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मंथ है इसलिए यहाँ पे आर आ रहा है, प्लूरल है। ठीक, गोइंग टू बी क्रिटिकल एंड टफ फॉर मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों के लिए, कंट्रीज का मतलब देश। एंड, और क्या करना है? वी हैव, चूंकि वी है इसलिए इसके लिए हैव आ रहा है। वी हैव टू कीप, रखना होगा। हैव टू जब भी आता है, हैव टू के साथ जब वर्ब आती है, ठीक, तो उसका मतलब ऐसा होना, करना ही पड़ेगा, ऐसा होना ही पड़ेगा। ठीक, तो वी हैव टू कीप, हमें रहना ही होगा, हमें रखना ही होगा। आवर सेल्फ, खुद को, सेफ, सुरक्षित। वाइल वेटिंग फॉर, जब तक कि हम एक वैक्सीन की उम्मीद कर रहे हैं, एक वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक वैक्सीन की आशा कर रहे हैं, तब तक हमें खुद को सेफ रखना होगा। ठीक, तो कीप का मतलब रखना होता है, आवर सेल्फ सेफ, सेफ का मतलब सुरक्षित रखना होता है। वाइल वेटिंग फॉर अ वैक्सीन, जब तक कि हमें एक वेट फॉर का मतलब हम कह सकते हैं कि होप करना, आशा करना किसी चीज़ की, जब तक कि हमें आशा करते हैं एक वैक्सीन की। तो इस स्लाइड में इतनी बात हुई। आगे लकली का मतलब हम कह सकते हैं कि सौभाग्य से, मतलब सौभाग्यवश। सोफार, अब तक, सोफार का मतलब होता है अब तक, इसका हिंदी मीनिंग होता है अब तक। ठीक, सोफार, अब तक। वी हैव सीन, हमने देखा, हम देख चुके हैं। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। एक और चीज़, जब भी बीन, मैंने कल भी, इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि ये कुछ वर्ड्स हैं, बी, बीन, ठीक, वाज, वर, इज, एम, आर, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक बीइंग। ये कुछ बी, बीइंग, वाज, वर, इज, एम, आर और बीइंग, इसके साथ अगर V3 आता है, ठीक, तो क्या होगा
कि ये सेंटेंस पैसिव में हो जाएंगे, पर चूंकि यहाँ पे हैव के साथ सीधा थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव में नहीं है। ठीक, तो वी हैव सीन, हम देख चुके हैं फ्यू वैक्सीन्स, कुछ वैक्सीन्स को, दैट हैव मेड, जो कि मिली हुई है, द बेंचमार्क ऑफ, जिन्हें पाया गया है बेंचमार्क, एक मतलब बेंचमार्क का मतलब ये पहुंच चुकी हैं मतलब एक मार्क पर 50% एफिकेसी, इनकी जो प्रभावशीलता है वो 50% है इन द इंटरिम रिजल्ट्स, अपने अंतिम, इसका मतलब होता है अंतिम, अपने फाइनल रिजल्ट में। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। ये तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ जो होगा, लकली सो फार वी हैव सीन द फ्यू वैक्सीन्स होगा, यहाँ पे द लगेगा, क्योंकि जब भी केवल फ्यू की बात हम करेंगे, जब केवल, देखिए 3 वर्ड्स होते हैं, मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट। एक होता है फ्यू, 1 मिनट, ये एक तो फ्यू होता है, ठीक, एक अ फ्यू होता है, मेरी पेन सही से नहीं चल रही यार, और एक द फ्यू होता है। ठीक, फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं, नो के सेंस में से आप लेते हैं, नथिंग। अ फ्यू का मतलब बहुत थोड़ा कुछ, और द फ्यू का मतलब कुछ बहुत जो भी है, मतलब ये सबसे ज़्यादा होता है इस मामले में, कुछ के मामले में सबसे ज़्यादा ये, उससे कम ये, और ये कुछ भी नहीं। तो इस सेंस में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर ये है कि हमें यहाँ पे द फ्यू लगाना चाहिए। तो लकली, सो फॉर, अब तक, सो फार का मतलब अब तक, वी आया है तो इसलिए हैव आया है, हैव सीन, ये V3, हैव के साथ V3, मतलब ये परफेक्टिव एस्पेक्ट में जा रहा है, परफेक्ट टेंस में। फ्यू वैक्सीन्स वी हैव सीन, क्या हमने क्या देखा, फ्यू वैक्सीन, कुछ वैक्सीन दैट है, जो कि पहुंच चुकी हैं, मेट द बेंचमार्क, जो पा चुकी हैं 50% प्रभावशीलता, इफिकेसी का मतलब प्रभावशीलता, इन द इंटरिम रिजल्ट, अपने अंतिम परिणाम में। दैट्स वेरी गुड न्यूज़, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक, आई होप हम आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पे आवर सेल्फ इसलिए आया है चूंकि ये वी है। ठीक, अगर आई होता तो ये माई सेल्फ होता। ठीक, ये कुछ चीज़ें समझने की हैं, आपको ग्रामेटिकली में ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये रही स्लाइड की बात। चलेंगे अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड थोड़ा सा इधर है, आज थोड़ा सा अलग तरीके से ऐड हो गया, पता नहीं कैसे। सी एडेड, अब एडेड इसलिए लगाया है क्योंकि स्वामीनाथन ने इसके पहले वाली स्लाइड में, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने कुछ कहा था, तो उसी में ये और जोड़ते हुए कह रही हैं कि सी एडेड that the WHO is working towards continuously providing accessible and reliable information during this pandemic, and explained the COVID-19 vaccine, uh, and explained that organization realized early on that there was a lot of misinformation. ठीक, तो 1 मिनट यार, क्या हो गया इसको, हैंग करने लगता है यार फ़ोन भी। 1 मिनट, ये रहा। बहुत लोचा है यार। ये रहा। तो हम यहाँ थे, सी एडेड, उसने वो ऐड करती हैं, क्या ऐड करती हैं कि जो ये क्या ऐड कर रही हैं कि द WHO वर्किंग, WHO जो है वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है टूवर्ड्स का मतलब होता है साथ साथ, जैसे कि दो ट्रेनें हैं वो साथ साथ चल रही हैं, वो टूवर्ड्स होता है। और जब एक के मतलब वो में चल रहा है, एक ऐसे खड़ा हो, तो उसे हम पैरेलल कह देते हैं। ठीक, तो टूवर्ड्स मतलब साथ साथ चल रहा है, कंटिन्यूअसली, लगातार, प्रोवाइडिंग एसेसिबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, मतलब इस पैंडेमिक के साथ साथ वो काम कर रहा है, और किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, प्रोवाइड करने के लिए, क्या, एसेसिबल, एक मतलब एक अच्छा सुलभ कह सकते हैं जिसे, और क्या, एक बहुत ही विश्वसनीय इंफॉर्मेशंस के लिए काम कर रहा है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के दौरान। एंड एक्सप्लेंड सी एक्सप्लेंड, इससे जोड़िए, ये जो ऊपर का है, सॉरी, ये जो है एडेड और एक्सप्लेन। अब ये एक्सप्लेन क्या करें, दैट कि द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज्ड अर्ली ऑन, कि जो ये संस्था है WHO है, ये रियलाइज़ किया इसने
मतलब कि अनुभव किया अर्ली ऑन शुरुआत में दैट क्या किया, देयर वाज अ लॉट ऑफ मिस्ड इन्फॉर्मेशन। और लगा है तो मतलब इसके बाद जो होगा ये अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो मतलब कि अ लगा है तो मतलब ये सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर हुआ इसलिए ये वाज लगा है। इन्फॉर्मेशंस जो है, इन्फॉर्मेशन के बारे में ये समझिए कि इसका इसमें एस नहीं लगता। आप जब भी इसका प्लूरल बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन चूँकि ये नाउन है तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशंस नहीं हो जाएगा, ठीक। पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, वहाँ पे ये प्लूरल बन जाएगा। तो क्या है कि देर वॉज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड है, द वायरस, इस वायरस से, एंड नाउ, और अब किससे रिलेटेड है, वैक्सीन से। तो ये बात रही इस स्लाइड में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एडेड का मतलब उसी चीज़ में जोड़ते हुए, जो पिछली चीज़ें इन्होंने बताई हैं उसी चीज़ में इस चीज़ को जोड़ते हुए कि WHO जो है वो काम कर रहा है टूवर्ड्स, साथ साथ किससे, कॉन्टिन्यूसली, कैसे, साथ साथ कैसे, कॉन्टिन्यूसली, लगातार, प्रोवाइडिंग, क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो, क्या, एसेसिबल, ये क्या है, एडजेक्टिव है, BLE एंडिंग वर्ड, ABLE एंडिंग वर्ड ज़्यादातर एडजेक्टिव ही होते हैं, तो इसीलिए एंड जो ये है, ठीक, ये दो चीज़ों को जोड़ रहा है, एसेसिबल एंड रिलायबल, ठीक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो है ये नाउन है। ड्यूरिंग, कब से, दिस पैंडेमिक, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के दौरान, एंड, अब ये एक सेंटेंस एंड ने इधर का ख़त्म कर दिया है, अब ये दूसरा सेंटेंस एंड अपने लिए ले रहा है, एडेड के साथ साथ एक्सप्लेन, सी एक्सप्लेन दैट, अगर हम इस चीज़ को पूरा ख़त्म कर दें यहाँ तक, ठीक, अब देखिएगा इस चीज़ को पूरा ऐसे मिटा दीजिए। सी एक्सप्लेन्ड, ठीक, दैट द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज्ड, कि ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनुभव किया कि अर्ली ऑन, शुरुआत में, दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वायरस एंड नाउ द वैक्सीन, कि शुरुआत में ये संस्था ने ये जाना, ये अनुभव किया कि शुरुआत में, अर्ली ऑन का मतलब शुरुआत में, दैट कि देयर वाज, एक था, मिस इन्फॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियाँ, किससे रिलेटेड, रिलेटेड है, रिलेटेड के साथ टू लगता है, और किससे लगता है, द वायरस, इस वायरस के संदर्भ में, एंड नाउ, और अब इस वैक्सीन के संदर्भ में, ठीक। आगे की स्लाइड में चलेंगे, आगे की स्लाइड यहाँ है, पार्टिसिपेटिंग हो गया, ये हो गया। अब क्या कह रही हैं ये आगे, वी हैव बीन वर्किंग वेरी क्लोजली, अब कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग, बीन लगा है, बीन के साथ ING है, तो इसका मतलब ये पैसिव में नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो वी हैव बीन वर्किंग, हम लोग काम कर रहे हैं, वेरी क्लोजली, बहुत ही सूक्ष्मता से, वेरी क्लोजली का मतलब बहुत ही सूक्ष्मता से, वी है इसके साथ हैव लगा है, विथ, किसके साथ, सोशल मीडिया के साथ, एंड टेक कंपनीज के साथ, ठीक, क्लोजली काम कर रहे हैं, वर्किंग, वर्क के विथ लगा है, वर्क विथ किसके साथ, सोशल मीडिया और टेक कंपनी, टेक्निकल कंपनियों का, बिकॉज, किस लिए आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वी रिकोगनाइज, इन्होंने ये निकाला है, मतलब जो कहते हैं रिकोगनाइज करना, किसी चीज़ को दृष्टि करना है, मतलब किसी चीज़ को देखना सूक्ष्मता से, वी रिकोगनाइज, क्या रिकोगनाइज किया, दैट अलॉन्ग विथ द पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के साथ साथ, देयर हैज़ बीन, कि समथिंग, कि कुछ था, समथिंग, दैट वी आर कॉलिंग द इन्फोडेमिक, इन्फोडेमिक का मतलब जो इन्फॉर्मेशन के संबंध में जो गलत भ्रांतियाँ फैलती हैं वो होता है इन्फोडेमिक, इस तरीके से आप ले सकते हैं इसको, कि देर इज हैज बीन समथिंग, कुछ था जो कि हम कह सकते हैं इन्फोडेमिक, जो कि भ्रमित करता हो इन्फॉर्मेशन को लेके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, यह आवश्यक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या आवश्यक है, दैट वी कम्युनिकेट विथ पीपुल, कि हमें एक संवाद स्थापित करना चाहिए लोगों के साथ, एंड ऑल्सो लिसन, और क्या करना चाहिए, लिसन, सुनना चाहिए, किसको, पीपुल को सुनना चाहिए, एंड एड्रेस, और उन्हें बताना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए उन्हें उनके सवालों के, देयर कंसर्न्स, उनकी कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ठीक। तो किस चीज़ को लेके एड्रेस करना चाहिए, उनकी चिंताओं को लेके, देयर कंसर्न, पीपुल को देख के दियर आया यहाँ पे, ठीक। तो पीपुल के, लोगों को सुनना चाहिए, और क्या करना चाहिए, उनकी चिंताओं को जो है, उनकी चिंताएं किस संदर्भ में उनका सॉल्व करना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे एड्रेस को हम ले सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। वर्किंग का मतलब काम करना, क्लोजली हम तो बताया इसके कि बहुत ही करीब से, सोशल मीडिया को कह सकते हैं कि जो आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब, टेक कंपनीज, बिकॉज वी आर रिकोगनाइज का हमने बता ही दिया, बाकी आपको उसमें उपलब्ध करा दिया जाएगा। अलॉन्ग विथ, किसके साथ साथ, अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ, पैंडेमिक के साथ, देयर हैज़ बीन, देयर के साथ हम बताए हैं कि इन्वर्जन होता है, मतलब कि ये
जो है इसके लिए हैज़ आया है, समथिंग के लिए हैज़ आया है। अब ये किसके, दैट वी आर कॉलिंग, जो कि हम कहते हैं इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशंस को लेके जो वो रहती है उसके लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब ज़रूरी है, आवश्यक है। यहाँ पे ज़रूरी कह देंगे, ज़रूरी है। किस, कम्युनिकेट का मतलब संवाद करना विथ पीपुल से। एंड वी आल्सो लिसन, लिसन का मतलब सुनना, एड्रेस उनके जवाब देना यहाँ पे कह सकते हैं हम। ठीक, आगे की स्लाइड में चलते हैं। ये लास्ट स्लाइड है इस न्यूज़ की। हालांकि न्यूज़ और भी था, लेकिन जितना इस में ज़रूरी है मैं उसी के लिए बता रहा हूँ। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी किसकी, ऑफ पीपुल आर, मेजॉरिटी है इसी, इसके लिए आर आ रहा है, मेजॉरिटी प्लूरल होता है। कीन ऑन द वैक्सीन, कीन का मतलब होता है, कीन के साथ ऑन लगता है, उत्सुक होना, किसके लिए, वैक्सीन के लिए। मेजॉरिटी, बहुत सारे लोग हैं जो उत्सुक हैं किस चीज़, मेजॉरिटी आर कीन ऑन द वैक्सीन। ठीक, तो जो अब द वैक्सीन इसलिए लगा है क्योंकि वैक्सीन आपको पता है, वैक्सीन किस चीज़ की, कोविड की। ठीक, तो इसलिए द लगता है। द हमेशा एक डेफिनेट के नाउन के लिए आता है, जो पहले से डिफाइन हो चुका हो उसके लिए। तो मेजॉरिटी जो है वो उत्सुक है किस चीज़ के लिए, वैक्सीन के लिए। एंड और क्या है, वांट। अब मेजॉरिटी को देख के यहाँ पे वांट है, अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो वांट्स हो जाता। एंड वांट टू कम आउट, और ये भी चाहती है कि वो कम आउट, बाहर निकले, कम आउट का मतलब बाहर निकले, ऑफ दिस ऑनगोइंग पेंडेमिक, ये जो चल रही है पेंडेमिक, जो अभी भी लगातार चलती जा रही है। ऑनगोइंग का मतलब लगातार ऐसे चलते जाना। दिस पेंडेमिक, इस जो दिस ऑनगोइंग पेंडेमिक है उससे बाहर आना चाहती है। क्या, कौन आना चाहता है, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कौन, ऑफ द पीपुल का। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन रहा है, मेजॉरिटी सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक, ये रही इसकी बात। सी सेड, उस उन्होंने कहा, एट, कहाँ कहा, एट द 5th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, 5वीं जो वैश्विक टेक्नोलॉजी समिट थी वहाँ पे। अब ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया वो बताया है, ऑर्गेनाइज बाय थिंक टैंक कार्नेगी इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन दो के द्वारा ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये रही इतनी बात इस आज की। अ, आगे ये तो रहा, ये वो कौन सी मूवी है, टाइटैनिक मूवी का है। तो ये चीज़ें हुई आज के लिए। बाकी जो पीडीएफ है, मतलब जो इस कोई भी वर्ड है जिन्हें आपका, जिनका मतलब आपको समझ में ना आया, वो वहाँ पे मैं बता दूंगा। और ये रिवीजन करते रहिए, एक बार आप खुद से इसको रिवाइज करिए। और द हिंदू का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी न्यूज़ जो है वो मिल जाएंगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।